भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा मनोरंजन हो जाए इस दृष्टि से लोग कथा सुनते, अपराध, बहुत बड़ा अपराध करते हैं, क्योंकि हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है ये। इस भावना से सुने, हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए, गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति होवे, इस भाव से सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत कथा प्रभावी होती। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण के नियम क्या हैं, क्यों सुनी जाती है भागवत कथा, इन बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसे हम भागवत का महत्व कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महत्व का यह संक्षिप्त वर्णन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण में श्रीमती निद्रा देवी कोई व्यवधान न डाले, इसके लिए जय श्री कृष्ण जरूर बोले, इसमें संकोच बिल्कुल ना करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की तीन बातें जो बहुत समझने के योग्य हैं, वे तीन बातें सत चित आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं ना कि सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है, वो तो सत्य है, पहले मध्य और अंत वही बसता है। उस सत्य को हम सत्य ही कहते हैं। और दूसरी बात है चित, चित माने प्रकाश, यानी हम लोगों को पुस्तक पढ़नी होती है, कहीं अंधेरे में जाना होता है तो हमें बल्ब या रोशनी या प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश रूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों से वर्णित की गई। ये आनंद क्या? अरे भैया, डल्लक के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। इसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। अरबों की संपत्ति प्राप्त कर समाज में प्रतिष्ठा पाना भी आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं। आनंद कहते हैं आत्मा की बोध को, आत्मा की ज्ञान को। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीजें सबका उल्टा होता है, कुछ ना कुछ उल्टा तो होता ही है। जैसे धनवान का उल्टा देख लीजिए, धनवान का उल्टा निर्धन होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता ही नहीं। आनंद जो है वो परमात्मा का रूप है, आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण, चित्त भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व को बनाते, उसका पालन करते हैं, उसका लय करते हैं, जिनकी कृपा से विलासिता से सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तपों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही व्यापा, तीनों प्रकार के तप। तुलसीदास कहते हैं कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास। एक बार कलकत्ता गया था, एक सेठ जी थे। कोई संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कह दे हृदय पर हाथ रख कर के मैं बहुत सुखी हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो 5-5 हजार करोड़ों का टर्नओवर करते, 200-200 करोड़ों का टर्नओवर करते, लेकिन खाते क्या? मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का। कलकत्ता गया था मैं, एक सेठ जी थे, भोजन कर रहे थे। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा सेठ जी इतना सब कुछ भैबो और खाना? बोले ठाकुर जी क्या करें, डॉक्टर ने मना किया, रोटी चुपड़ करके खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अरबों की संपत्ति, लेकिन खाते क्या? रूखा फुल्का। किसी को किसी बात की कमी नहीं है,
अनंत संपत्ति है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मानसिक चिंता है। पिताजी चाहते हैं कि बच्चे का अच्छे खानदान से संबंध करूंगा, बड़े भक्त खानदान से विवाह करूंगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार से विवाह करूंगा, और बेटा घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो शादी कर ली, सब कुछ है, लेकिन मन में बड़ी बेचैनी। कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी ऐसा चाहते हैं, कभी वैसा चाहते हैं, और कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। बड़ा सुंदर भाव है। बेचारा मजदूर दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्बर करता है, इतनी जान जोखिम में डाल करके काम करता है, और शाम को 350 रुपये लेकर के आता है। बेटे को खिलावे कि पत्नी को खिलावे, आप खावे, या स्कूल की फीस भर देवे, या बच्चों को पढ़ावे, बच्चों को कपड़े लावे। किसी को किसी बात का सुख किसको है भैया? सुख है तो केवल राम के दास को, गोविंद के भक्त को। सुख तो केवल गोविंद की कीर्तन पर ही। कि कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानियो, जब राम नाम धन होए। धनी तो वही है जिसके पास राम नाम धन है। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया, वह सबसे बड़ा धनी। आध्यात्मिक तप, आध्यात्मिक तप और आदि भौतिक तप, तीनों तपों को विनष्ट करने के जिनमें सामर्थ्य है, जिनमें शक्ति है, वह श्री कृष्ण है। इसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।